आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी में ख़वातीन का किरदार में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम उस मुजाहिदा की बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान के सियासी उफ़क़ पर नमोदार होने वाली अव्वल मुस्लिम पर्दा नशीन खातून हैं। वो बेहद हिम्मत वाली और बहादुर खातून हैं। उनकी हिम्मत और जोशीली तकरीरों को देखकर बहुत सारी ख़वातीन ने जंग आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी तकारीर और उनकी आवाज़ के लहजे में वो तड़प होती थी कि वो कितनी ज़्यादा शिद्दत से हमारे मुल्क को आज़ाद होता देखना चाहती हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि बी अम्मा हैं। वो अव्वल हिंदुस्तानी खातून हैं जिनकी सदारत में ऑल इंडिया वुमेंस कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी पर बहस करने के लिए तलब की गई। बी अम्मा अली ब्रदर्स मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा थीं। गांधी जी खुद को बी अम्मा का तीसरा बेटा कहते थे। उनका असल नाम आबादी बानो बेगम था। 1858 में जब वो 5-6 बरस की थीं, बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी और रंगून में जिला वतनी के बाद बी अम्मा के आबा अजदाद रुहेलखंड में सुकूनत पजीर हो गए। बी अम्मा 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थीं। मोहम्मद अली जौहर उस वक्त सिर्फ 2 साल के थे। बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश दिलो जान से की। उन्हें वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। अंग्रेज़ों से नफ़रत का जज्बा उन्होंने बच्चों की खुट्टी में शामिल कर दिया। अली ब्रदर्स ने जंग आज़ादी में मुल्क की जो खिदमात अंजाम दी हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ उसकी गवाह है। एक ज़माना था कि मुल्क की तूल और अर्ज़ में यही आवाज़ गूंजा करती थी, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत में दे दो, जान बेटा खिलाफत में दे दो। बी अम्मा की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अली ब्रदर्स को क़ानून तहफ़्फ़ुज़ हिंद के तहत गिरफ़्तार किया गया। 1920 से 1922 तक खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया। गांधी जी बी अम्मा पर बहुत भरोसा करते थे। एक वक्त जेल जाते वक्त उन्होंने बी अम्मा को अपना क़ायम मुक़ाम बनाया। उनकी गैर हाज़िरी में तमाम अहकामात बी अम्मा से हासिल किए जाते थे। 30 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में ऑल इंडिया वुमेंस कांग्रेस की सदारती तकरीर हुई। ऑल इंडिया वुमेंस कांग्रेस की सदारती तकरीर में उन्होंने कहा था कि ज़रूरत है कि हम अपने आसपास इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, उसके बग़ैर हम मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकते। 1922 में बी अम्मा ने शिमला की फैशनेबल ख़वातीन को ख़ायल करके विलायती कपड़ों का बाइकॉट करने और खादी को अपनाने के लिए तैयार कर लिया था। मिसेस एनी बेसेंट फंड और होम रोल लीग के लिए महीने में 10 रुपये चंदा देना कबूल कर लिया था। ये फ़ंड गिरफ्तार होने वाले लोगों के ख़ानदानों की माली मदद के लिए कायम किया गया था। बी अम्मा का एक ख्वाब था जिसके लिए वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक लड़ती रहीं। वो कहा करती थीं, मैंने लाल किले से अपना झंडा उतरते देखा है, मैंने लाल किले से अपना झंडा उतरते देखा है। मेरी आरज़ू है कि मैं फिरंगी झंडे को भी लाल किले से उतरता देखूं। 13 नवंबर 1924 को बी अम्मा का इंतकाल हो गया। तो नाज़रीन, आपने देखा बी अम्मा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के हुसूल के लिए मुसलसल सफ़र किए। हिंदुस्तान की आज़ादी उनके नज़दीक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बग़ैर नामुमकिन थी, इसलिए उन्होंने इत्तेहाद के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशों को आज मुल्क ने भुला दिया। ना ही ऐवानों में उनके चर्चे, ना ही स्कूलों और मदरसों में उनकी कुर्बानियों का तज़किरा है। आज हमें ज़रूरत है ऐसी ताबनाक तारीख़ रखने वाली मुजाहिदा के तज़किरे को दोबारा ज़िंदा करने की। तो नाज़रीन, ऐसे ख़वातीन जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा की हैं, जानने के लिए जुड़े रहें सिटी इंडिया न्यूज़ के साथ।